और क्योंकि अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो इरफान हफीज लोन अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो कहीं ना कहीं जायजा ले रहे हैं। ये जो हम जायजा नहीं ले रहे हैं, हम देख रहे हैं किस दर्द में हम मुब्तला है, क्या हो रहा है यहाँ कश्मीर में। हम पहले सोपोर मंडी में थे, वहां से यहाँ आए, इस वक्त हम बानीहाल की ओर है, काजीगुंड, कौन सी जगह यहाँ पर हम एग्जैक्ट। और मैंने यहाँ पर अभी एसपी साहब से भी यही कहा कि हम कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए हुए, उनसे भी हमने यही बात की, हम कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना दर्द। वनान 70% लोग फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्त 70%। अल्लाह ताला से रोजगार सोजन वापस तकी है सेब। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्रूट ग्रोवर मुसीबत में मुब्तला है। इससे पहले 2022 में हमने देखा इसी तरीके से ट्रक्स रुक गई, रस 55 तो मन रोटन हो गई वो हमारी एप्पल्स। आज सारे रो रहे हैं। जिस बाग वाले ने कर्जा लिया, बाग खाद गुड़ाई कर कटाई करन कर्ज तुलन बैंक पे तम पे कर माल कर तैयार, और उसके बाद आज आप देखिए हमारे सेब का क्या हाल हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, जो नेचुरल कैलेमिटी हुई, हमारे प्रीशियस लाइव्स चली गई, हमें उसका अफसोस है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में सरकार को देखना है, ये कैसे मुमकिन है एक एक महीने वो गाड़ियों को रुका के रखेंगे। अब देखिए हम कैसे रो रहे हैं। मैं पहले एक फ्रूट ग्रोवर हूं, हमें बहुत मुसीबत में मुब्तला है। हमारी टोपी पे भी इससे पहले हमला हुआ, बहुत जातियां हो रही है हमसे। लेकिन जो ये सेब का मामला है, ये हमारी अल्लाह ताला को रिज़्क देना है, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी का मामला है। ये मैं अभी मेरा पड़ोसी है खजर का, हम अनंतनाग साइड में है, साउथ कश्मीर में, काजीगुंड में लोन में वो नेम कर्जो गए। ये मेरा हम जहां हम रहते वहीं पर वागू के साथ छूरा कर्जो गए से 15 दो गए, 15 दो गई खुद को ब्याह वना 20 दो ड्राइवर छुआ तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए सरदारा को। सेब पर हाँ सेब खराब हो रहा है। अच्छा सेब 20 दिन हो गए जी गाड़ी भरी को। पंजाब की गाड़ी बिहार की भरी हुई है। कितने दिन हो गए हमारे को परेशान हो रहे हैं। पहले ईट खाली करे तहाँ परेशान हुए, गाड़ी गिर जाती नदी में, फिर क्या करते। तो इरफान साहब ये बता दीजिए, अब आप एज एमएलए यहाँ पे, मैं माननीय जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप कर क्या रहे हैं। हम हमेशा अत्याचार की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं ये हक समझता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी से कहूँ, गुजारिश करूँ, मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँ, एलजी साहब मेहरबानी करके रास्ता निकालिए इसका। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात को रखेंगे और सब लोगों से कहेंगे कि पुरअमन तरीके से बात रखें, चाहे मेरे वो फ्रूट ग्रोवर हो, चाहे आम लोग हो, चाहे मेरे ट्रांसपोर्टर लोग हो। हम इनको कहेंगे कि कानून के दायरे में पुरअमन तरीके से अपनी बात को रखें। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कहती है हमसे मुमकिन नहीं है, मेरे लोग कहते हैं साजिश है, हमें एक सादी तौर कमजोर करने की, हमें सताने की, हमें इजाजत दी जाए आम लोगों को, हम खुद रास्ता ठीक करेंगे। हम आज के जमाने में एक महीने कुछ एक स्ट्रेच आप ठीक नहीं कर पा रहे। आप हमारे इस सेब को आगे नहीं अब पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए आम लोगों को, हम ठेले लेके, व्हीलचेयर लेके, जो भी मुमकिन होगा पुरअमन तरीके से, कोई कानून, गांधी जी का देश है, गांधी जी की तरीके से बहुत प्यार से हमें इजाजत दीजिए। हम ठेले लेके वहां चले जाएंगे, हम व्हीलचेयर लेके जाएंगे जो मेरे किसान फ्रूट ग्रोवर कह रहे हैं, और वहां पर खुद रास्ते को ठीक करेंगे। अरे आज की सदी में 20-30 दिन रास्ता बंद, 2022 में ऐसे हालात। आप लोगों से है शांति बनाए रखे, आप ना घबराए। और हम ये कहेंगे, अभी हमारे एसपी साहब थे, तहसीलदार साहब है, अभी यहाँ ऑफिसर से हम इनको कहते हैं हमें आपके साथ कोई
गिला शिकवा नहीं है, हमें सरकार से गुजारिश है, सरकार से गिला है कि इतना समय क्यों। आज फ्रूट ग्रोवर हमें कहते थे करिए रिजाइन, किसके है, क्या है आप, किस चीज के लिए है, जब आप इस चीज पे अपनी बात नहीं रख सकते। किसानों ने लड़ा, आपने देखा, फिर कहा वो कानून वापस लिए गए। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन गांधी जी का देश है, मेरा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी हल करिए। तो नहीं, सुनिए, अहम बात करने जा रहा हूं मैं। हमें इजाजत दी जाए, अगर नहीं मैं अपने और अपनी पार्टी जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए बात की है, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब करा साहब से भी कहूंगा और राहुल गांधी जी से भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले में अवाम के साथ, जैसे आप किसानों के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, जुड़े, आज भी इन पे मुसीबत आई है, इनकी आवाज के साथ मिली। और मुझे कुछ साथियों ने अभी कहा है, यहां पर बैठे साथी आए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा इनसे मशवरा करके, अगर ये राय बनती है, अभी फैसला नहीं हुआ है, अगर हमारा रास्ता नहीं खोला गया तो मैं बड़े प्यार से, बहुत नरमी से, नरमी इन द सेंस कि पीसफुली हम दिल्ली जाएंगे और नितिन गडकरी साहब के दफ्तर के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन में, जो परिवहन मंत्रालय है नई दिल्ली में, वहां पर उनके दफ्तर के बाहर बैठेंगे और उनको कहेंगे रास्ता खोलो नितिन गडकरी जी से। अभी इस पे बात चल रही है मेरे साथियों के साथ, अगर हमें ये ऑप्शन लगा हम उनके पास जाएंगे। हमने सुना है नितिन गडकरी जी काम करने वाले हैं, हमारे भाजपा के साथ बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन हमने सुना है इन मंत्रियों में से नितिन गडकरी के, अफसोस कि हमारे साथ नितिन गडकरी जी ने भी इंसाफ नहीं किया। और तहकीकात करिए, इस रास्ते में हम बचपन से जाते हैं, वाइडनिंग हुई, लेकिन आज उधमपुर में भी लैंडस्लाइड होता है। और ये देखिए किसान, ये देखिए हमारी ट्रकें जहां तक आए, अस वही किस ट्रकन मज त्रेल बनावान, चावलात खुद बाग आसान, खाल गुड़ाई, ये हमारा रोजी का मामला है, हमारे रिज़्क़ का मामला, अल्लाह देने वाला ये होता है। और उसके बाद इस सेब के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, ये कोई हम सब एक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं एक फ्रूट ग्रोवर, एक शहरी होने के नाते मैंने देखा आज मेरे गांव में, मैंने देखा अपने आसपास, मैंने आज सोपोर मंडी में देखा किस तरीके से वो इन हालातों में बेबसी, लाचारी का अल्लाह के सामने झुक रहे थे कि आया अल्लाह हमारी मदद फरमा। एक लाचार बेबस लोग। तो इरफान हफीज लोन साहब, हाँ, मैं यहाँ पर जो हमने सुना प्रशासन की यहाँ पर एप्रिसिएशन करना चाहूंगा। जो हमने सुना लोकल्स ने भी हेल्प की है, कुछ प्रशासन ने भी यहाँ पर हेल्प किया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको खदशा है कि नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये ट्रक्स पार नहीं होती हैं, तो क्या खदशा है तमाम फ्रूट ग्रोवर्स को? और साथ ही साथ अरे हमारा करोड़ों में नुकसान है, हमें कंपनसेशन दिया जाए, बैंक्स वालों को रोका जाए, जो अभी आप वो उगराई करते हैं, रिकवरी के लिए आते हैं, उनसे गुजारिश है जरा इंसाफ करिए, रुकिए थोड़ी देर, और एटलीस्ट जो केसीसी लोन है इन किसानों को आज के जो इसमें जिनका नुकसान हुआ उनको मदद की जाए। तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार भी है, आप हिस्सा हैं उस सरकार के, तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस इशू को थोड़ा सा सीरियसली लें। तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना इरफान हफीज लोन साहब, सवाल तो आप देखिए, कोई इस पे ब्लेम गेम नहीं है। इस वक्त हम मरकजी सरकार से गुजारिश करेंगे, नितिन गडकरी जी से और एलजी साहब से, अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं, मेरे कुछ साथी लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और हम ट्रांसपोर्ट भवन, वो मेरा अधिकार है, मैं नितिन गडकरी जी के वहां ऑफिस में जाऊंगा और हम वहां पर बैठेंगे, कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको इंसाफ की गुहार लगाएंगे कि हम कश्मीरियों के साथ इंसाफ करिए, आवाज दो। और हम ये आवाज उनसे गुजारिश करेंगे कि हमें हमारा ये जो मसला है हल, और आज ही नहीं, हमने 2022 में भी देखा, हमने इससे पहले भी देखा हमें किस तरीके से सताया जा रहा है। तो इरफान हफीज लोन साहब, अभी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि रोड खोलने में अगर टाइम लगेगा
तो क्या स्ट्रेटेजी है? ट्रेन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाए अमरगढ़ सोपोर से, जो एशिया की लार्जेस्ट मंडी है, तो वहां से एज फ्रूट ग्रोवर भी आप हैं, MLA भी हैं, सरकार का हिस्सा भी हैं, तो कैसे आप सुझाव दे रहे हैं सरकार को? देखिए, हम सुझाव देंगे जिस तरीके से अभी हम थोड़ी सी अपनी बात रख रहे हैं। सारा प्रशासन आ गया जैसे कोई हम ये तूफान करने, खुदा ना खास्ता कोई कानून अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। तो हम बहुत अमन तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं कि अपने ओर से एहतियात बरत रहे हैं। काश इसी तरीके से सरकार ने भी इस फ्रूट को बचाने के लिए, इस ट्रैफिक के जो हमारे लोग इस वक्त मुसीबत में है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, फ्रूट ग्रोवर्स, अभी देखिए क्या हाल है 20-20 दिन से, जैसे बीमार पड़े हुए हैं। आपने देखा इन ड्राइवरों का 20-20 दिन हो गए, बुरा हाल है इनका, जैसे बीमार हो गए, वैसी हालत है इनकी जैसे एक बीमार होता है। तो हम यही फिर से कहेंगे, नितिन गडकरी जी आवाज सुनिए, हमारा ट्रांसपोर्ट हल करिए और सेब को बचाइए, और उसके अल्लाह बचाने वाला, आप एक रास्ता उसके लिए खोल दीजिए। और ट्रेन जो भी आपके पास वेलफेयर स्टेट में या आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शंस आप यूटिलाइज करिए। अगर नहीं तो मेरे साथी कहते हैं नितिन गडकरी जी, हम आपके दफ्तर में जाएंगे और मुझे इस बात पे आई एम होपफुल कि आप दफ्तर में आके हमें निराश नहीं करेंगे, हमें चाय पिलाएंगे और हमारा वहां पर मसला हल करेंगे। लेकिन हम होपफुल है आप वो नौबत आने नहीं देंगे, आप यहीं पर मसला हल करेंगे, हमें दिल्ली आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये हमारी उनसे गुज़ारिश। तो इरफान भाई लोन साहब, आपको भी सीरियसली कुछ सोचना होगा ना, जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से बहुत टाइम गुजर गया, तो लेकिन ये हाईवे कभी ठीक नहीं हो सका। तो आप क्या इस हवाले से, सवाल सुनिए जी, आप सवाल सुनिए, तो इस हाईवे के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? जी क्या बोल रहे हो? हाईवे के हवाले से कोई खातिर खा इंतजाम करने के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ सोच रही है? वही तो हमारा गिला शिकवा है शाहिद भाई, वही तो हमारा गिला है। अभी 25 दिन से ये ट्रक रुकी हुई है, ये किसी को पता ही नहीं है। ऐसे हमारे हालात अंदर अंदर से हम खोखले हो गए। आज मुझे फ्रूट ग्रोवर्स की इतनी डांट पड़ी, उन्हें कहा आप हमेशा बात करते थे, हम मिलके करते थे, क्या हो गया आपको? आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, क्यों बने? मैंने उनको कहा मैं इस तासुर में था कि नेचुरल क्लाइमेटी है, कुछ समय लगेगा और मसला हल हो गया होगा। लेकिन ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हम मुसीबत में मुब्तला है। बाकी हम रुकने वाले नहीं है। देखिए, गांधी जी का देश है ये, मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बचपन से कह रहा हूं। मेरे वालिद साहब हालातों के गोलियों के शिकार हुए हैं, मैंने इसीलिए अपनी लाइफ डेडिकेट की है, ना शादी की है, ना परिवार बनाया। मैं लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, जो इनको मर्जी आए करे, लेकिन कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम आईन के दायरे में बात करेंगे और अगर इन्होंने हमारा रास्ता नहीं खोला, हमारी इनसे गुजारिश है, हम सिविल तो आप भी सरकार आप भी सरकार की मदद कीजिए, आप भी सरकार को कुछ सुझाव दीजिए। हमारी बात ट्रैफिक वालों से हुई, वो कह रहे हैं कि रोड थोड़ा सा वहां पे डैमेज हो चुका है, तो आप कैसे सरकार को सुझाव दे रहे हैं? सरकार की मदद कीजिए, आप MLA जितने भी हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं जो भी हमसे संभव हो, हम तो इनको कहते हैं कि अगर आज 21वीं सदी में, आज के दौर में आप इतना ये पैच ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमें आम लोगों को है वो जो वॉलंटरीली कह रहे हैं, हम उसे अपनी जबान में हलशरी भी कहते हैं, तो हमें सेब वाली वही सड़ रही है। ये देखिए भाई के क्या भाई आप बोल रहे हैं? आप सेब वाली गाड़ी छोड़ो जी का, कच्चे माल वाली, हमारा भी धंधा खराब हो रहा है। आम तो पहली बार आया, उसमें रस निकल रहा है। हाँ जी, परेशान हो रहे हो, जिम्मेदार आदमी है, सारे धंधा खराब हो गया। पानी निकल रहा है, रोड में देखिए कह रहे पानी निकल रहा है, मतलब रस निकल रहा है। साइड से यह स्ट्रेल ये जुल्म, यह आज सारी इसी कालस यह कर, चलो एहतियात मगर इथे कन कर पे कार्रवाई। इसलिए हम नितिन गडकरी जी से फिर से, LG साहब सुनिए हमारी बात, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारा कोई निजी आपके साथ नहीं है, हम बहुत सम्मान करते हैं आप सब लोगों का, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे बाकी मंत्री लोग हो, LG साहब, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये मुद्दे की बात है, प्लीज इसे आप पर्सनल मत ले लीजिए। हम ये इशू बेस्ड एक मसला है, हमारे रोजी का, लाइवलीहुड का मसला है, हम इस पे बात करेंगे और हल करके रहेंगे। मेरी सारे सरकार से, विधायकों से, जो भी स्टेक होल्डर से, फ्रूट एसोसिएशन लोगों से सबसे गुजारिश है कि अपनी ओर से पुरअमन तरीके से हर मुमकिन कोशिश करिए और इंशाल्लाह हम राहत लेके रहेंगे और जो भी नुकसान हुआ सरकार को इंशाल्लाह
हम उम्मीद रखते हैं कि हम उसमें भी कामयाब होंगे कि हमें उसमें कंपनसेशन मिले। जी, मंडियों में माल पहुंचते हैं, वहाँ तो माल खराब निकलते हैं जी। निकलने के टाइम उसके पास 1 लाख 2 लाख या 1.5 लाख की भाड़ा होता है, वो भी नहीं मिलते। शेम अफसोस की बात है। ओहो हो हम तो 15 20 दिन 25 दिन गाड़ियाँ खड़ी है, भाड़ा नहीं मिलेगा, 15 दिन या 8 दिन में गाड़ी पहुंचेगी, वो माल तो वहाँ खराब होगा। ठीक, वहाँ पानी का भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, तो वहाँ पे वो भी नहीं दिखते। ठीक, भाड़ा जो वहाँ से 2000-3000 किलोमीटर जो गाड़ी दूर होती है किराए थे। अच्छा, जब ये माल खराब आसान गोमुत तक सजामुत आसान तुम तुम किराए की मिटा की अच्छा वना हेल्थ श्राक बदकिस्मती बदकिस्मत। तो इरफान साहब, क्या स्ट्रेटेजी है आपके आगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी इस रोड को खुलवाने के हवाले से, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? जी, हम आगे थोड़ा जाएंगे, देख रहे हैं आप ट्रैफिक आगे ये क्या कहते हैं, आगे थोड़ा जाएंगे, इनसे बात करेंगे। तो इस वक्त इरफान हफीज लोन जो एमएलए कांग्रेस के एमएलए हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त एहतजाज जो है जितने भी इस वक्त रोड में है, खासकर इस वक्त आप देख रहे हैं इरफान हफीज लोन साहब ये आए हैं एज एमएलए और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं इरफान हफीज लोन साहब, हम इनसे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। एसपी साहब और तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है, हमने कहा, इन्होंने भी कहा आप लोगों ने इनकी सहायता एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका उसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये ट्रक्स आप देख रहे हैं इस वक्त रोड के, ये जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है, आप इतनी ज़्यादा ट्रक्स इस वक्त देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और आपको बता दें कि यहाँ पर इरफान हफीज लोन के साथ अपने कारकुन भी हैं और कहीं ना कहीं अपने कारकुन जितनी भी ट्रक्स फंसी हुई हैं उनसे इस वक्त इरफान हफीज लोन हम एसपी साहब वहाँ तक जा सकते हैं आगे। आपके लिए चलो यार, चलो ट्रैफिक मैस हो जाएगा। एटलीस्ट हम इनसे सॉलिडरिटी करते हैं। हो गया कर लिया आपने, कर लिए। तहसीलदार साहब कहाँ गए? तहसीलदार साहब, क्या आप इनको क्या यहाँ पर राहत दे रहे हैं? सर बिल्कुल, ये सुन रहे हैं आपके, यही हमारे पास है ना, यही वाली लाइन चल रही है। जी, थोड़ा सा साइड ये चल रहा है, इस पे तभी आपको पता होना चाहिए, जो आप बताएंगे बात सारे आगे भी चले। जो हमसे हो पा रहा है, फूड किट्स वगैरह हमने इसको दिए, पानी वगैरह जो भी है, ठीक है जी। लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी हम पॉसिबल नहीं, लेकिन जितना हो सका हमने इसको कर दिया इनके लिए। तो अब कोशिश यही है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए, आप सिविल साइड से है, एसपी साहब भी यहाँ पर है, बाकी ऑफिसर्स हैं, हमारी आपसे गुजारिश है आप भी हमारी बात को आगे ले जाइए। हाँ, यहाँ पर जो हमने हाल देखा, शायद हम ये दर्द अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए आप सारे इस पे कोशिश करिए कि ये बात आगे पहुंचनी चाहिए। और अगर आप आगे बात करिए कि अगर इनसे रोड नहीं खुलता है, कुछ नंबर्स को, ये कुछ लोगों को जितनी भी पॉसिबल हो रेगुलेट करे, उसमें हमें एक अलाउ करिए, हम आगे जाएंगे। जो भी हमसे एज अ कॉमन पीपल होगा, हम उस रास्ते को रेस्टोर करने में कोशिश करेंगे। हम भी वहां से वॉलंटरीली अपने जेसीबी जो भी कुछ हो, हम उसमें मदद करेंगे। अगर सरकार ये कहती है कि उनके बस में ये नहीं है, चाहे बीकन हो, चाहे नेशनल हाईवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमें वो इजाजत है, हम कर लेंगे। काम चल रहा है, कोई मसला नहीं है। 20-25 दिन से है, जैसे बीमार लोग बेचारे बीमार हो गए, बहुत सारे लोग, इनकी हालत बीमार जैसी है, कुछ लोग वाकई बीमार भी हो गए हैं। तरस आता है कि जिंदगी कैसे ये यहाँ पर जिंदगी बसर करें। आप देखिए ना, और यहाँ लोकल्स ने इनकी मदद की है, आप लोगों ने मदद की है, लेकिन इनका हाल देखिए क्या बेहाल है। ये वो तो हमारा फर्ज है, जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। इंशाल्लाह हम चाहेंगे यही कि रोड खुल जाए। बैक इंटरेस्ट
कंस गाड़ी 55 सास, कंस 60 सास, कंस 70 सास, कंस 100 सास। जी जी आज गो रेत गो आज गाड़ी खड़ा अपर तु मरान अपर गवर्नमेंट कथा गरीब लुकन हज करान कहीं ट्रांसपोर्ट नुकसान फ्रूट ग्रोवर किराय तक मिलान वनकस पेटी किराय मगर रोटी एलपी गाड़ी लकड़ गाड़ी गाड़ी सारे खत्म कर कोता काल गो गाड़न अड़न गई 15 दो अड़न गई 20 दो अड़न गई 10 दो यह सोरे अत मज फ्रूट फ्रूट सलम गिरान माल तोड़ 48 घंटन या 17 घंटन मज मंडी मज माल वात ट्रांसपोर्ट सब लोग मुसीबत में है। जरा देखिए ना, इनकी कर्जा लिया है इन्होंने बैंक से, ट्रांसपोर्टरों ने। ये मंचन किराए की मिटा पत की सरकार से गुजारिश करेंगे, कर्जा लेके इन्होंने गाड़ियां ली है। 55,000 इसको इंस्टॉलमेंट बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है। महीने से गाड़ियां रुकी है और जब वहां जाते वहां इसको किराया भी नहीं मिलेगी। कहां से ये मेरा भाई लाएगा? ये देखिए इसकी हालत, बिल्कुल सर, इस गरीब की हालत देखिए। इंसाफ करिए, मत कुचलिए कश्मीरियों को। ऊपर वाला देखता है। अगर आपकी साजिश है किसी की, मैं उनसे कहता हूं मत करिए। हमें अपना ये अपने लोग हैं। दर्द होता है यहां पर क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम जैसे लोग जो अमन की बात, संविधान की बात करते हैं, हमें भी आप यहां शर्मिंदा करते हैं। हमें लोग बहुत ताने मारते हैं कि क्या करते हो आप इस देश पे, आप गर्व करते हो, कहते हो वी आर प्राउड ऑफ, लेकिन क्या हो रहा है हम अपने ही लोगों के साथ। बहुत दर्द हो रहा है। रो रहे थे वहां पर ट्रांसपोर्टर्स, आज बहुत सारे फ्रूट ग्रोवर्स रो रहे हैं। जरा अंदाजा करिए, कोई अंदाजा करिए जो 30 दिन यहां पर रुकेगा सड़क पे, जिसका कर्जा होगा, जिसके बच्चे फैमिली पीछे होगी, क्या करेंगे वो लोग? कहां जाएंगे? किसको गुहार लगाएंगे? इंसाफ करिए, इंसाफ करिए। हम गुजारिश करते हैं बेबस लाचार अवाम के साथ इंसाफ करिए। यहाँ पर कहीं ना गाड़ियाँ हालते, बैंक वाले फोन पे फोन कर रहे हैं। 74,000 रुपये हमारी, 84,000 74,000 हमारी महीने की EMI है गाड़ी की। तो कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है सर। बराबर हम 10-10 दिन से खाना खाने से हम उड़ी से हैं सर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल लॉस चल रहा है। हमें कोई नहीं छोड़ रहा है, हमें इतना प्रेशर है कि बात ही नहीं है। जिसका माल लोड किया, जिन व्यापारियों का माल हमने लोड किया, उन्होंने बोला था हम आपको रास्ते में डालेंगे एडवांस कुछ पैसे 10-20 हज़ार, वो देने को तैयार नहीं। बोलते हैं पहले टनल पार करो फिर हम पैसा देंगे। 25 दिन हो गए, खाएंगे क्या, जेब में क्या रखेंगे, घर में क्या देंगे? बैंक वाला आज फोन कर रहा था मेरे को, या तो गाड़ी सीज करेंगे हम, या तो हम हमारे को आपको फोन कर रहा था। देखो नंबर देखो, मेरे ग्राउंड बंद है, लोड आके आ रही है, एडवांस तक मेरे ग्राउंड बंद है, किसी को भरोसा ही नहीं है हमारे पास। हम उनको बोलते हैं भाई 2 महीने से हमारा ये परेशानी में चल रहे हैं, कम से कम हमारा भी देखो। इस वक्त व्यापारी ने हमको, अभी मैंने उसको मदद किया कि मेरे को डालो। सासर मंशिम गाड़ी, अच्छा, हजारों में अभी है जो हमने लाए, कितनी हजारों में गाड़ी। आप घबराइए मत, इंशाल्लाह मसला हल होगा। सिर्फ एक गुजारिश है, आप कानून को अपने हाथ में, हम इंशाल्लाह आप देखिए, इंशाल्लाह हम आपका दर्द समझ सकते हैं। 2 लाख या 2.5 लाख का हमको किराया है, व्यापारी 5,000 देने के लिए तैयार नहीं है इस टाइम। इनके आंखों में आंसू हैं, 5,000 देने के लिए ये दर्द देखिए। मेरे पास 500 रुपये बचा है मेरे पास। 25 दिन हो गए खड़े हुए, 25 दिन हो गए, वो भी घर से मंगाया अभी।
क्या यही लोकतंत्र में होता है? यही इंसाफ का तकाजा है, क्या करेंगे? यही इंसाफ का तकाजा है। लेकिन खुदकशी के बगैर कोई चारा नहीं है। ना वो नहीं करना, वो बात नहीं है। अब खुदकशी ना हिम्मत रखिए आप, इंशाल्लाह आपको ना कानून हाथ में लेना है, ना ऐसी बात करनी है। बच्चों को क्या खिलाएंगे? जब बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, हमको खुदकशी करने पे मजबूर है, हम मजबूर हो जाएंगे ना। पूरी जा रही है, हमारा कोई ट्रक नहीं जा रहा है, फ्रूट वाला सारा पूरा आपकी गाड़ी बाकी क्या जा रहा है? बाकी गाड़ियाँ जा रही है, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। पैसेंजर फ्रूट वाला हमारे जब सीजन का टाइम आता है ना सर, कश्मीर में जब भी सेब का टाइम आता है, क्या बोल रहे जब भी कश्मीर में सेब सीजन आता है, मुझे 14 साल हो गए ड्राइवरी करते, उस वक्त यही हालत है। आगे पीछे कभी यात्रा के टाइम पे कभी नहीं होता है, जब यात्रा चलती ओके रोड होता है। जब फ्रूट का काम आता है तब कश्मीर को खत्म करने का काम रहता है कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ठप, बैंक ठप पे, बिल्कुल सब कुछ बैठ चुका है सर, कुछ भी नहीं बचा है। अभी बैंक वाले ने जो हमारे गारंटर है वो खत्म है, वो जो हमारे गारंटर है सर वो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल इनका तजुर्बा है लगाने के लिए, खाने के लिए हमें गाड़ियाँ छोड़ दें, कृपा करके हमें खाना नहीं चाहिए, हमारी गाड़ियाँ छोड़ दें। हम हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी गाड़ियों को छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पानी पी के भी निकल जाएंगे, हमें उधमपुर तक निकलने की इजाजत दी जाए, बस मेहरबानी। इनका कहना है जब भी ये सीजन आता है सेब का, जब भी ऐसा सीजन आता है खत्म, यात्रा चल सकती है, फ्रूट की गाड़ी नहीं चल सकती। बात है, तब भी होना चाहिए, यात्रा भी यात्रा की जो है वो भी सफल अच्छी बात है, उसी तरीके हम चाहते हैं। लेकिन जो इस फ्रूट का इनका कहना है, गरीब आदमी मुश्किल से गाड़ियां ली हैं, सीजन जब होता है इनका तजुर्बा है, उस टाइम अक्सर बेशतर ये मामला होता है, जैसे 22 में हुआ। हम चाहते हैं हर कोई मसला हल हो, हमारे जितने भी मेहमान यहाँ आए, हम दुआ करते हैं हमारे टूरिस्ट, हमारे यात्री भाई सब प्यार से रहे और बहुत सुरक्षित वापस जाए, उनको प्यार मिले। और हम आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी, फ्रूट ग्रोवर्स के लिए भी, सबके लिए यही दुआ करते हैं कि आपको भी इंसाफ मिले। अब आप खाली हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये मसला हल हो जाए। तो हमने तो हिम्मत रखी, जो माल सड़ गया वो क्या हिम्मत रखेगा? जो कच्चा फ्रेश माल है, माल तो हिम्मत नहीं रखेगा, हम तो हिम्मत रखेंगे। जो चीज सड़ रही है, हम जब नुकसान जा रहा है उसको क्या करेंगे? माल तारेगा, उसको हम क्या करेंगे? असल पे जो बागान वाले मालिक लोग हैं, ज्यादा उनका लॉस जा रहा है। चलो हमारा एक किस्त हम करेंगे इधर उधर से, जिनका ये माल जल रहा है उनका क्या हाल होगा? जिनका सर्कल ही 12 महीने का माल जल गया, उनका क्या होगा? ड्राइवर चलो हम फिर भी करेंगे, उनका क्या हाल होगा? खत्म, बिल्कुल जीरो हो चुका है, कार एकदम जीरो। हम आपके दर्द को समझते हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, नाकाबिले सब्र है, लेकिन सब्र के बिना कोई चारा नहीं है। आप ऐसी बात मत करिए, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये मसला भी हल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये फिर से हर मामला हल हो, हमारे टूरिस्ट आए, हमारे यात्री भाई आए, प्यार से रहे, और आपके भी जो जेन्युइन, जैसे हम इनके दर्द को समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं ये मसला भी हल हो जाएगा। और हमने बात रखी है कि अगर यहाँ ऐसा नहीं हो, हम साथियों से बात करेंगे, हम दिल्ली जाके नितिन गडकरी साहब के दफ्तर में बैठेंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें चाय पिलाइए, और हम वहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक आप रास्ते को जल्द से जल्द नहीं खोलेंगे। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हम तो जा रहे हैं, आप